दोस्तों, ताजमहल मुगल काल की वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण है जो अपने सीने में ना जाने कितने राज खुद में दफन किए हुए है। इस वीडियो में हम कुछ खास बातों पर नज़र डालेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कि ताजमहल पर किसी को रिसर्च की अनुमति भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या प्रेम कहानी का प्रतीक है, जिनमें से एक है ताजमहल, जिसे प्रेम की प्रतीक माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। शाहजहां एक महान मुगल शासक थे जिसके पिता का नाम जहांगीर था और दादाजी का नाम अकबर महान था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज़ महल की याद में करवाया था, क्योंकि मुमताज़ की अचानक मृत्यु के बाद शाहजहां अत्यंत दुखी हुए थे। इसलिए शाहजहां ने मुमताज़ की याद में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसे ताजमहल के नाम से जाना गया। शाहजहां अपने किले से प्रतिदिन अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को देखा करते थे। ये ताजमहल भी कई कलाओं का मिश्रण से प्रसिद्ध था, जैसे कि भारतीय, मुस्लिम, इस्लामिक तथा पारसी कलाकृतियों का मिश्रण है। इसलिए यह अद्भुत कारीगरी तथा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल संगमरमर पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसे राजस्थान से मंगाया गया था। इसकी कारीगरी और वास्तुकला इस तरीके से की गई है कि ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे सुंदर इमारत के रूप में जानी जाती है। डिस्क्राइब अबाउट ताजमहल। ताजमहल भारत देश के आगरा नगर में यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आप इसकी सुंदरता तथा कलाकृतियों को देखोगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि इसके निर्माण में हजारों कारीगरों तथा मजदूरों ने सहयोग किया होगा। ताजमहल इतना अधिक सुंदर तथा आश्चर्यजनक है कि जिसे सुंदरता प्रदान करने के लिए समय तो लगा ही होगा। सम्राट शाहजहां बेगम मुमताज़ को इतना प्यार करते थे कि उसने ये निर्णय लिया कि वो मुमताज़ की यादों को भूलने नहीं देंगे और उसने किले के ही सामने यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करने का आदेश दिया, जिसे 22,000 मजदूरों तथा कारीगरों ने 24 घंटे करके लगभग 22 वर्षों में पूर्ण किया, जिसके निर्माण में भारतीय, मुस्लिम तथा पारसी कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर मुस्लिमी इमारतें पारसी कला में निर्मित हैं, जिनमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, किंतु शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से करवाया है, जिनमें इन पत्थरों की अच्छे से नक्काशी कर उनमें कई प्रकार के रत्नों को जड़ा गया है। ताजमहल को इस प्रकार सुंदरता प्रदान की गई है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 प्रकार के संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिससे ताजमहल की सुंदरता में चार चांद लग गए। ताजमहल में भवनों की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि वो देखने में आकर्षक और लुभावने लगते हैं। ताजमहल के मुख्य कक्ष में मुमताज़ महल और शाहजहां की नकली कब्र स्थित है। मुमताज़ महल की कब्र पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जो इसकी सुंदरता को और अधिक सुंदर बना देती है। ताजमहल लगभग 41 एकड़ की जमीन में बना हुआ है, जो आकृति में वर्गाकार है। ताजमहल की चारों तरफ चारों कानों पर 4 मीनार इसकी सुंदरता बढ़ाती है। दोस्तों, ताजमहल का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो पूरी तरह से अभी तक उजागर नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर ताजमहल के बारे में पूर्णतः किसी को ज्ञात नहीं है। ताजमहल के ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जो किसी को पता नहीं है कि ये दरवाज़ा कहाँ खुलती है। ताजमहल में ऐसी सुरंग बनी हुई है जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी आदेश दे दिया कि ताजमहल पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगा तथा इसके अंदर के दरवाजे तथा रास्ते बंद कर दिए गए। इनमें से ताजमहल की कुछ अद्भुत रहस्य आपको बताते हैं, इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। खास दरवाज़ा। ताजमहल में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें किसी न किसी मकसद से बनाया गया है। इसी में से एक है खास दरवाज़ा। ताजमहल में हमेशा इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे। यह दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे ताजमहल से थोड़ी ही दूर में स्थित है, जहाँ पर नाव के द्वारा जाया जाता है। यह दरवाज़ा अंतिम समय पर जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी, उस समय उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल में लाने के लिए खुला था। उसके पश्चात इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ के असली और नकली 2 प्रकार के मकबरे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो आइए हम आपको बताते हैं कि जब आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज़ के मकबरे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये उनके नकली मकबरे हैं, जबकि तहखाने में जाने पर शाहजहां और मुमताज़ महल के असली मकबरे हैं। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में इतिहासकारों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन मकबरों में बेहद कीमती आभूषण, पत्थर और रत्न अभी तक छुपे हुए हैं। तो कुछ इतिहासकार पूरे ताजमहल में भारत देश की दौलत को छुपा कर रखा गया है ऐसा मानते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया भर में अपनी सुंदरता के कारण इतना प्रसिद्ध है कि इसकी सुंदरता तथा बनावट में कोई भी कमियां निकाल ही नहीं सकता। और सम्राट शाहजहां भी यही चाहते थे कि इस ताजमहल में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। किंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि मुमताज़ की मजार के ठीक ऊपर एक ऐसा छिद्र है जहां से पानी टपकता है, और ये कारीगरों ने जानबूझकर छोड़ा था, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चला गया था कि ताजमहल पूर्ण होते ही उनके हाथ काट दिए जाएंगे। ताजमहल में किया गया बेहद मजबूत कांचों का उपयोग। ताजमहल को इस प्रकार से आकृति दी गई है कि वो सुंदर तो है, साथ ही इतना मजबूत है कि इस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं पड़ता। बताया जाता है कि एक बार अंग्रेज अधिकारी ताजमहल के कमरों में प्रवेश करने लगा था, किंतु ताजमहल के कमरे बहुत ही छोटे थे और अंग्रेज को झुकना पसंद नहीं था। इसलिए उसने अपनी बंदूक निकालकर ताजमहल के दरवाजे पर 100 फायर किए, किंतु फिर भी ताजमहल के दरवाजे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि ताजमहल के दरवाजे और रोशनदार इतने मजबूत कांचों से बनाए गए थे कि उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। रहस्यमय कमरे। ताजमहल में नीचे की तरफ ही कई मीटर की दूरी पर विभिन्न कमरों का निर्माण किया गया था। इन्हें हम गुप्त कमरे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया गया कि इन कमरों का निर्माण क्यों किया गया था और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। भारत सरकार ने ताजमहल के से सभी गुप्त दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन दरवाजों का अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। ये किसी को नहीं पता है कि ये दरवाज़ा कहाँ तक जाते हैं और कहाँ खुलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।